नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से केंद्र की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और उनके पिताजी आज तक कोई आरक्षण दिया है क्या बिहार के लोगों को? जिस आरक्षण की बात वो कर रहे हैं उस आरक्षण को देने में पूरी पार्टियों का योगदान है। बिहार के सभी दलों ने मिलकर पास किया। अरे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था, उसका भी खिलाफ लालू जी की पार्टी के सांसदों ने किया, मुलायम सिंह की पार्टी ने किया। तो ये लोग कहाँ कभी किसी को आरक्षण देने के पक्ष दे रहे हैं? ये तो परिवार में आरक्षण देने वाले लोग हैं, चाहे लालू जी का परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो। ये सब लोग परिवार को आरक्षण देने वाले लोग हैं। ये लोग कभी किसी समाज को आरक्षण के देने के पक्षधर कभी न रहे हैं, न रहेंगे। बिहार में एनडीए सरकार चल रही है आप लोगों की, और दलित जितने भी भीम आर्मी के थे अपने मांगों को लेकर लगातार जो है पटना के सड़कों पे थे। आप लोग एनडीए सरकार की जो लाठी डंडे से उनकी पिटाई की गई, क्या कहिएगा? लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि दलित समाज को जो लगातार जो है आरक्षण से पीछे छोड़ा जा रहा है, एनडीए सरकार लगातार जो है उन पर डंडा बरसाती है, क्या कहिएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने उस मुद्दे को पहले ही वापस ले लिया। और दूसरा बात, केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है उसको हम मानेंगे नहीं, हम पहले से जो चल रहा है उसी को मानेंगे। तो केंद्र तो पहले से ही उसके साथ है, इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं थी। और जिन लोगों ने बहका के आंदोलन कराया उनको तो बोलना चाहिए। कौन बहकाया था? अरे विदेश के जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं, आप लोगों ने कभी कुछ दिया क्या? अरे 75 वर्षों तक शासन रहा कांग्रेस की, कभी पिछड़े समाज को, कभी दलित समाज को कभी कुछ देने का काम किया क्या? केंद्र में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तब जाके अति पिछड़ों को मिला। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार साथ में बनी, बिहार में जनता पार्टी और कर्पूरी जी की सरकार जब साथ में बनी तब अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया गया। जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तब अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया, आरक्षण देने का, महिलाओं को आरक्षण देने का, नगर निकाय में, पंचायतों में, सभी जगहों पर आरक्षण देने का काम किया। इसने कब दिया बताइए? उससे पूछिए उन लोगों से, कब दिया? कभी कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। ये लोग बरगलाने का काम कर सकते हैं। हम तो कहा, जब केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए जब समर्थन मांग रही थी, सब लोग खिलाफ कर रहे थे। महिला आरक्षण का खिलाफ कर रहे थे, अल्पसंख्यकों को ये 370 को खत्म करने का इसको खिलाफ कर रहे थे, महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ कर रहे थे। तो ये तो सब कोई, ये कभी किसी को कुछ देने वाले नहीं है। ये सभी के सभी इंडी वाले पूरे परिवार को केवल आरक्षण देने के फिराक में हैं, और लेकिन आरक्षण के नाम पर देश में माहौल खराब करने का प्रयास जरूर करते हैं। बिहार में लगातार अपराध जो है चरम सीमा पे बढ़ गया है। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए सरकार नहीं चल रही है, बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और एनडीए सरकार गूंगी बहरी की सरकार है, अभी तक सुन नहीं रही है, क्या कहिएगा? देखिए, जो जिन पार्टियों में अपराधी भरे पड़े हैं वो भी अब अपराध पर बोलते हैं। जिस पार्टी ने अपराधियों को महिमा मंडित का काम किया वो भी अब अपराध पर बोलते हैं। एक निश्चित जान लीजिए, बिहार में जो भी अपराध हो रहे हैं कार्रवाई हो रही है। सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए तत्पर है, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जिनकी पार्टी में अपराधियों भरे पड़े हैं वो भी अब अपराध पर प्रवचन करते हैं, अपराध कम होना चाहिए, अपराध ये होना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में, लगातार प्रखंडों में घूम रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं लोगों को। जिस तरह से दलित समाज के लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, समाज से मिले और कहा कि जब सरकार आएगी तो सब दोषियों को कार्रवाई की जाएगी, क्या? तेजस्वी यादव जिनके साथ मुकेश सहनी जी थे, उनके पिताजी की हत्या हो गया, उसी रात वो भाग गए विदेश। यही तो तेजस्वी यादव है। 1 महीने बाद तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के घर पर गए। किसकी बात करते हैं?
हमने कहा ना, उनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल परिवारवादी लोग, परिवार से लेना देना है। मुकेश सहनी जो चुनाव में लगातार उनके साथ घूमते रहे, उनके पिताजी की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन वो भाग गए विदेश। है ना जानकारी? नहीं अगर है तो उनको कहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपके पास जवाब है क्या? और 1 महीने बाद मुकेश सहनी जी के घर पर गए, जब उनका काम क्रिया सब कब हो गया तब गए। ये वोट की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले को हमेशा हर चीज़ में वोट दिखाई देता है। वोट के अलावे भी कुछ है, ये समझना होगा माननीय तेजस्वी यादव जी को। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह थे। स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि खुद परिवार बात पर जिस तरह से राजनीति करते हैं, पहले जिस तरह से जब उनकी सरकार थी लालू प्रसाद यादव की, उस समय जिस तरह से लगातार देखा जाए तो बिहार में अपराध बढ़ते हुए थे और उनसे खुद पूछना चाहिए। और जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव लगातार बिहार में जो घूम रहे हैं वो खुद ही अपराधी के संरक्षण में हैं, स्पष्ट रूप से राकेश सिंह कह रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।